This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. आज हम रियाजी का एक नया सबक लेक्चर नंबर 3 के अंदर सीखने जा रहे हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एडिशन ऑफ डेसिमल को देखा और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल को देखा, तो इसी तरह से आज हम सीखेंगे कि इन अशारी अदाद को मल्टीप्लाई और तकसीम कैसे किया जाता है। ये सबक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, जैसा कि ख़रीदारी करते वक्त, पैसे गिनते वक्त या मिक़दार को नापते वक्त। ये सबक हमें बताता है कि हम फासले जैसी चीज़ों को डेसिमल की मदद से कैसे आसानी से हिसाब कर सकते हैं। तो हमने इस सबक के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बड़े ही आसान अंदाज के अंदर सीखने की कोशिश करनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक चॉकलेट की कीमत 2.5 रुपये है और हमें 4 चॉकलेट्स ख़रीदनी हो तो हम कैसे हिसाब करेंगे? या अगर हमारे पास 10 रुपये हों और हमें हर बच्चे को बराबर तकसीम करने हों तो डेसिमल नंबर्स की मदद से कैसे तकसीम करेंगे? कभी हमने सोचा है? या हम डेसिमल नंबर्स के साथ हिसाब किस तरीके से करेंगे? अब डेसिमल नंबर्स के साथ हिसाब करना इतना ही आसान हो सकता है जितना कि आम नंबरों के साथ। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मश्क और हम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के माहिर बन जाएंगे। अब ये वक्त है जानने का कि इन नंबरों को ज़रब और तकसीम के ज़रिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक नया और ज़बरदस्त टॉपिक है। आइए ज़रा हम इसको मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और लेक्चर नंबर 3 के अंदर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हम एग्ज़ाम्पल नंबर 1 को देख रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर बुक पे पेज नंबर 83 पे मौजूद है। इसमें हमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ 1 ग्रेन ऑफ राइस इज़ 0.9 सेंटीमीटर एंड इफ समीर हैज़ 10, 100 and 1000 grains of rice, how will we calculate the total length?
सवाल ये है कि एक चावल के दाने की लंबाई जो है वो 0.9 सेंटीमीटर है। अगर समीर के पास 10, 100 और 1000 दाने हों तो हम कुल लंबाई कैसे मालूम करेंगे? बहुत ही सादा सा सवाल है, इसलिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमने क्या करना है, ऐसे 10, 100 और 1000 चावल के दानों की लंबाई मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक दाने की लंबाई को बिलतरतीब 10, 100 और 1000 से ज़रब दे देंगे। सिंपल सी बात। तो द टोटल लेंथ ऑफ 10 ग्रेन्स ऑफ राइस इज़, हमने देखना है कि 0.9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, क्योंकि बिलतरतीब उसने कहा 10 के साथ करें, फिर 100 के साथ, फिर 1000 के साथ। द टोटल लेंथ ऑफ 10 ग्रेन्स ऑफ राइस 0.9 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर बन जाएगा। टोटल लेंथ ऑफ 10th ग्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 10th ग्रेन्स हैं, यानी 10 चावल के दानों की जो कुल लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है। 10 चावल के दानों की लंबाई। इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ 100 ग्रेन्स ऑफ राइस, यानी 100 चावल के दानों की कीमत कितनी हो। 0.9 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 90 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ 1000 ग्रेन्स ऑफ राइस, 0.9 को जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 900 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरह से टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाई 10, मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। जब हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमने ये देखा कि 10 के साथ यानी 10 के साथ इशारी अदद को जब 10 से ज़रब देने के लिए इशारी जो नुक्ता था यानी जो डेसिमल था उसको एक हिस्सा के दाएं जानिब हमने मुंतकिल किया 9 सेंटीमीटर। अब हमने देखा कि 100 से ज़रब देने के लिए जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 हिस्सों के बाद आया 90 सेंटीमीटर, और 1000 से ज़रब देने के लिए जो डेसिमल पॉइंट को 3 हिस्से से दाएं जानिब लिखा। बहुत ही सिंपल बात। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विद 1 डिजिट नंबर हमने देखना है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को देखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हमें क्या कहती है? एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 84 बुक के वहाँ पे मौजूद है। अहमद रन्स 1.7 किलोमीटर डेली। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही रन इन 1 वीक? अहमद रोज़ाना 1.7 किलोमीटर दौड़ता है। एक हफ्ते में वो कितने किलोमीटर दौड़ेगा? ये मालूम करने के लिए वो एक हफ्ते में कितने किलोमीटर दौड़ेगा,
एक हफ्ते में 7 दिन होते, तो हम 1.7 को 7 से ज़रब दे देंगे। तो जब 7 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.7 को, तो वो 11.9 किलोमीटर बन जाएगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी अहमद विल रन 11.9 किलोमीटर इन 1 वीक। अब यहाँ पर देखें 1.7 हैज़ डेसिमल प्लेस एंड 7 हैज़ नन, सो द प्रोडक्ट आल्सो हैज़ अ 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पर हम इस चीज़ को हम देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर 1.7 में एक इशारिये वाली जगह है और 7 में कोई इशारिया नहीं है, इसलिए हासिल ज़रब जो होगा जवाब में भी एक ही इशारिया की जगह होगी, डेसिमल की एक ही जगह होगी। तो सो दैट वी कैन से कि ये हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो एक ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखेंगे कि पॉइंट 5 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। जब 5.5 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया जाएगा, तो हमने जब मल्टीप्लाई करना है डेसिमल के नंबर्स को, तो याद रखना है हमने इस बात को कि हमारे पास कोई भी नंबर आएगा, हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कि 5 3 15, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो 5 आ जाएगा, और एक हम कैरी दे देंगे, और 5 3 15 और एक 16 यानी 16.5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इशारिये के बाद 1 डिजिट है, यानी 5.5 इशारिये के बाद 1 डिजिट है, तो जो इसका आंसर आएगा उसका भी इशारिये के बाद जो है वो 1 डिजिट ही आएगा। अगर हम इसके की फैक्ट को देखें तो जो इशारी अदाद की ज़रब होती है, यानी हासिल ज़रब में इशारी जगहों की जो तादाद होती है, वो हमारे जो मल्टीप्लिकेंड होते हैं यानी और जो मल्टीप्लायर होते हैं उनमें मौजूद इशारी जगहों की मजमूई तादाद के बराबर होती है। जैसा कि हमने देखा है कि जितने हमारे पास मल्टीप्लाई जो जिस है हमारे पास 5.5, अब इसके इशारिये के बाद जितने भी नंबर होने थे उतना ही आंसर के अंदर हमारे जो है वो डेसिमल प्लेस पे उतने ही नंबर जो है वो आने चाहिए थे। जहाँ पे 1 है तो हमारे आंसर में भी 1 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है, और ये हमने खुद देखनी है कि मिसाल के तौर पर एक बस हमारे पास है, और एक बस जो है वो 2 शहरों के दरमियान 8.5 किलोमीटर का फासला तय करती। अगर वो एक दिन में 5 चक्कर लगाती है तो वो कुल कितने किलोमीटर सफ़र तय करेगी? हम 8.5 को 5 से ज़रब दे देंगे। तो जब ज़रब दे देंगे तो हमारे पास 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 25 आ जाएगा। 5 लिख देंगे, 2 कैरी दे देंगे, और 4 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 20 आ जाएगा,
और 2 22 हो जाएगा, और 4 को जब 8 के साथ इसी तरीके से जो है वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी 5 को जब हमने 8.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 42.5 किलोमीटर आ चुका है। अब हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि एक जो बस है एक दिन में 42.5 किलोमीटर फासला तय करेगी। तो इसीलिए अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल की। इसके बाद हम एक्सरसाइज भी जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब जब डिवीजन की बात करते हैं, हम तकसीम की बात करते हैं, तो तकसीम करना भी बहुत आसान है। जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनको जब डिवाइड किया जाता है तो ये भी बहुत इजी है। अब हमने इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से डिवीजन ऑफ डेसिमल को हम ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है पेज नंबर 85 पे, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर्स के हवाले से। तो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो है वो कि कोमल डिवाइड 6.6 किलोग्राम एप्पल्स इन 3 बास्केट्स। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ एप्पल्स आर देयर इन ईच बास्केट। कोमल 6.6 किलोग्राम सेबों को 3 टोकरियों में तकसीम करती है और हर टोकरी के अंदर कितने किलोग्राम सेब होंगे। ये मालूम करने के लिए हम 6.6 किलोग्राम को 3 पर तकसीम करेंगे। तो जब 6.6 को 3 पे तकसीम किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 किलोग्राम। यानी हर टोकरी में 2.2 किलोग्राम सेब होने चाहिए। बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, यानी माहम हैज़ 9.5 मीटर ऑफ रिबन। If she divides into 5 equal pieces, then find the length of each piece. इसके अंदर भी यही बात कही जा रही है, डिवीजन की बात हो रही है। यानी महाम के पास 9.5 मीटर रिबन है। अगर वो इसे 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे तो हर हिस्से की लंबाई क्या हो। तो हम 9.5 को 5 पर तकसीम कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1.9 मीटर आ जाएगा। 1.9 मीटर, यानी हर टुकड़े की लंबाई 1.9 मीटर होगी। इसी तरह से so the length of each piece of ribbon will be 1.9 मीटर लॉन्ग। अब हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे जो पेज नंबर 86 पे मौजूद है। इसके अंदर जो मेन चीज़ हमने देखनी है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखनी है। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे तो 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 है। अब हमारे पास डेसिमल के कुछ नंबर्स हैं और हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 10, 100 और 1000 के साथ। तो जब हम 5.9 है, हमने एज्यूम करना है कि इसका इशारिया है ही नहीं। अब देखें, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 5.9 को तो ये हमारे पास 59 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 59।
9 आ जाएगा। अब हमने इसको 100 के साथ जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखें 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ से हमारे पास इसका आंसर जो है वो 59 आ गया। इसके बाद हमने 4.8 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये 480 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 480 आ जाएगा। अब इसके बाद जब हम 0.3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 300 आएगा। वो क्या आएगा? 300 आएगा। अब हम जब इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने इस बात को ज़हन में रखना होगा कि हम कौन से नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन से नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है और कौन से नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। आगे डी पार्ट जो है इसमें 8.2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 के साथ। इसका आंसर जो है वो 82 आना चाहिए। टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाई 10 मूव द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर 82 आया है, आगे पॉइंट अगर लगाएं तो 0 आ जाएगा, 82.0। तो पॉइंट के बाद 0 हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, तो फिर इसलिए हम जस्ट लाइक 82 लगा दें। इसके बाद हमारे पास 4.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 है। इसको जब हम 4 को 1000 के साथ 4.3 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4300 बन जाएगा, 4300 बन जाएगा। क्योंकि टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाई 1000 मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट। तो ये हमारे पास 4300.0 बन जाएगा। तो पॉइंट का 0 का कोई मकसद नहीं होता, तो इसलिए 4300 बन जाएगा। आगे 9.1 है हमारे पास और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 100 को 9.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 910 बन जाएगा। इसी तरीके से हम इन तमाम क्वेश्चंस को आसानी के साथ मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000 जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 5.6/8 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 44.8 आएगा। कैसे? लाइक 5.6 मल्टीप्लाई बाय 8 है। अब जब हम 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 48 बनेगा और हम 8 लगा देंगे और 4 को कैरी दे देंगे। तो उसके बाद 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 40 आएगा और 4 कैरी वाले ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 44.8 बन जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं
दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि टू मल्टीप्लाई 5.6 बाई 8 वी कैन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 56 बाई 8 एंड देन प्लेस द डिजिट डेसिमल पॉइंट। यानी हम जब 56 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 448 आ जाएगा। और अब हम ऊपर देखेंगे कि सिंस देयर इज़ 1 डेसिमल प्लेस इन 5.6, यानी जो हमारे पास इशारिये वाला नंबर था वो इशारिये के बाद एक नंबर था, वी प्लेस 1 डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट। यानी हम इशारिये के एक डिजिट बाद इशारिया लगा देंगे नंबर के, तो 44 पॉइंट, इधर से हम एक डिजिट छोड़ देंगे तो जो 8 को छोड़ेंगे तो आगे जो है वो 44 है, तो हम उसके दरमियान में इशारिया लगा देंगे। सिंपल। नंबर बी पे हमारे पास एक आंसर क्वेश्चन है 7.1 मल्टीप्लाई बाई 2। बहुत आसान है, 14.2 इसका आंसर आएगा। यानी जब हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, पॉइंट का वैसा आ जाएगा, और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.2 आ जाएगा। आगे 4.9 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 को 9 के साथ ज़रब देंगे तो 36 आ जाएगा। 6 लिख देंगे, 3 कैरी दे देंगे, 4 4 16 और 3 19, 19.6 आ जाएगा। डी को देखेंगे तो 3.4 है, मल्टीप्लाई बाई 3 है, 4 3 12, 2 लिख देंगे, 1 कैरी दे देंगे, 4 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। 10.2 इसका आंसर आ जाएगा। 1.3 है, मल्टीप्लाई बाई 7 है, हमने 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। 1 लिख देंगे, 2 कैरी दे देंगे, 9 और 1, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, और 2 ऐड कर लिए तो 9.1 आ। इसी तरह से ई पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 7 है, इसका 9.1 है। एफ पार्ट है 9.8 मल्टीप्लाई बाई 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। 2 रख लिए हमने, 7 कैरी दे दिए, 9 9 81 आ गया, और 7 88.2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से वी कैन मल्टीप्लाई बाय ऑल दीज नंबर्स। तो सेकंड वन यानी थर्ड वन इज़ डिवीजन। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के, हमने इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, जैसा कि हम लोग जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हम जो है वो इसकी एग्जांपल्स को रीड आउट कर चुके हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है जी 1.4 डिवाइडेड बाई 2। 1.4 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये है कि इसका आंसर 0.7 आएगा। अब टू चेक दिस वी कैन मल्टीप्लाई द क्वोशिएंट बाय द डिवाइजर्स, यानी 0.7 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास 1.4 वापस आ जाएगा। तो इसलिए 1.4 मैच द डिविडेंड। तो दैट्स ऑल वी कैन से कि हम जो है वो जब इसको डिवाइड करेंगे 1.4 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर जो है हमारे पास 0.7 ही आएगा। बी पे 1.8 है, डिवाइडेड बाई 9 है, तो 1.8 को अंदर रखेंगे और 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो है वो 0.2 आ जाएगा। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसका 1.8 ही आता है तो 0.2 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.8 ही आए। इसी तरीके से 6.4 को डिवाइड करना है हमने 4 के ऊपर, जब 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 आएगा, 1.6 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है हमने कि नंबर डी पे जाना है, 8.4 है, डिवाइडेड बाई 6 है, तो इसका आंसर 1.4 आएगा।
इसके बाद नंबर ई पे है 2.7 डिवाइडेड बाई 3, आंसर 0.3 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एफ जो है 6 है और डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम जो है वो इसको आंसर जो आएगा वो 1.3 आएगा। इसी तरीके से वी कैन ईजीली सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, हम इनको बड़ी आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, सबा uses 9.8 milliliter of oil to bake a cake. How much oil will she use to bake 10 such cake? अब इसके अंदर जो हमें कहा जा रहा है, हमने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। क्या कहा जा रहा है? इसके अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि सबा एक केक बनाने के लिए 9.8 मिलीलीटर तेल इस्तेमाल करती है। अगर वो 10 ऐसे केक बनाए तो कुल कितने मिलीलीटर तेल इस्तेमाल करेगी? अब हम 9.8 को 10 से ज़रब दे देंगे और जब 9.8 को 10 से ज़रब दी जाएगी तो ये 98 मिलीलीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी सबा 10 केक बनाने के लिए 98 मिलीलीटर तेल इस्तेमाल करेगी। इसके बाद हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है, इन अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आ टेलर यूजेस 2.5 meter cloth to make a shirt. 2 meter 5 cloth to make a shirt. How much cloth will he use to make 8 similar shirts? एक दर्जी एक कमीज़ बनाने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा इस्तेमाल करता है। अगर वो 8 ऐसी ही कमीज़ें बनाए तो इसे कुल कितना कपड़ा इस्तेमाल करना होगा? तो हम 2.5 को 8 से ज़रब दे देंगे। तो जब 2.5 को 8 से ज़रब दी जाएगी तो ये 20 मीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 20 मीटर बन जाएगा। यानी दर्जी को 8 कमीज़ें बनाने के लिए 20 मीटर कपड़ा दरकार होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है, इसको ज़रा हमने देखना है। द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप इज 7.2 मीटर। इरम कट्स दिस रोप इनटू 4 इक्वल पीसेस। तो हमने क्या करना है कि इसका ए पार्ट देखना है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एंड बी इफ़ शी विल कट द रोप इनटू 2 इक्वल पीसेस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस। इसको आसान अल्फाज में देखने की कोशिश करते हैं। एक रस्सी की लंबाई 7.2 मीटर है। इरम इस रस्सी को बराबर टुकड़ों में काटती है। अब नंबर 1 पे है कि अगर वो रस्सी को 4 बराबर हिस्सों में काटे तो हर हिस्से की लंबाई क्या हो? 4 बराबर हिस्सों में। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर वो रस्सी को 2 बराबर हिस्सों में काटे तो हर हिस्से की लंबाई क्या हो? जब वो रस्सी को 4 बराबर हिस्सों में काटेगी तो 7.2 मीटर को हम जो है वो 4 जो पीसीज हैं, टुकड़ों की तादाद है, उसके साथ जो है वो उसको हम डिवाइड कर देंगे। हर हिस्से की लंबाई हमने निकालनी है। तो 4 डिवाइडेड बाय 7.2, तो ये हमारे पास 1/8 इसका मीटर इसका
आंसर आ जाएगा। यानी हर हिस्से की लंबाई 1.8 मीटर होगी। हर हिस्से की लंबाई कितनी होगी? 1.8 मीटर। वो कहता है कि अगर वो रस्सी को 2 बराबर हिस्सों में काटे तो हर हिस्से की लंबाई क्या होगी? कुल रस्सी की लंबाई 7.2 मीटर है, टुकड़ों की तादाद 2 है, उधर कितनी थी? 4 थी। इसका मतलब ये है कि हर हिस्से की जो लंबाई होगी 2 को तकसीम कर देंगे हम 7.2 के ऊपर तो 3.6 मीटर होगी। हर हिस्से की लंबाई जो है वो हमारे पास 3.6 मीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, ये भी हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमें बता रहा है अहमद सॉल्व्स 5 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स इन 8.5 मिनट्स। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू सॉल्व क्वेश्चंस? अहमद 8.5 मिनट में रियाजी के 5 सवालात हल करता है, तो वो एक सवाल हल करने में कितना वक्त लेता है? 8.5 मिनट में रियाजी के 5 सवालात हल करता है। 5 को तकसीम कर दिया जाएगा 8.5 के साथ, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.7 मिनट आएगा। 1.7 मिनट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अहमद जो है एक सवाल हल करने में 1.7 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है? 1.7 मिनट लेता है। मोहतरम असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 4 यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आप बड़े अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं।